भारत जोड़ो पूरे इंडिया घूमने से कुछ नहीं होने वाला कि अगर 56 इंच का मोदी जी का सीना है। लेकिन अभी सत्ताधारी सरकार तो अंग्रेजों से भी गई गुजरी हो गई। में बुलडोजर राज है, उत्तर प्रदेश में मैं कहती हूँ हिटलर राज है। और योगी जी की तानाशाही केवल विपक्ष पार्टियों के ऊपर चल रही है या कमजोर वर्ग के ऊपर चल रही है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। फ्रीडम ऑफ राइटिंग से मैं अरशद अमीर आज जनपद मुजफ्फरनगर में अपने चैनल के माध्यम से संयुक्त विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफरोज़ खान साहब मुंबई से चलकर पूरी टीम के साथ जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र कुटेसरा में पहुंचे और यहां जनसभा को संबोधित किया। मैं उनके साथ आए चलकर राष्ट्रीय प्रवक्ता वंदना गौतम जी, साथ में उनकी बहन शिवानी जी, आंसू अलवी जी, दीपक जी और प्रदेश अध्यक्ष छत्रपाल मौर्य जी और सहारनपुर से संयुक्त विकास पार्टी के घोषित किए गए लोकसभा प्रत्याशी नौशाद त्यागी जी और मुजफ्फरनगर से शहजाद त्यागी जी और हमारे जो युवा के महासंगठन मंत्री हैं, युवा संगठन मंत्री निहाल जी और तमाम जितनी भी टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ तमाम बॉलीवुड स्टार जनपद मुजफ्फरनगर की सरजमी थाना क्षेत्र चरथावल के कुटेसरा में आए हैं। हम अपने फ्रीडम ऑफ राइटिंग चैनल के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जनपद मुजफ्फरनगर में ऐसे बॉलीवुड स्टार आज यहाँ पहुँचे हैं जिनको केवल मुजफ्फरनगर की जनता अब से पहले पर्दों पर देखती आई है, पर आज ये नौशाद त्यागी जी की मेहनत है, उनकी टीम की मेहनत है और संयुक्त विकास पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जो जनपद मुजफ्फरनगर में महीनों से तैयारी कर रहे थे, उनका प्रयास आज सफल हुआ और मुंबई से बहुत सारे बॉलीवुड स्टार, हीरो हीरोइन, नेता और अभिनेत्री और अभिनेता, आप कहिए नेता भी है, अभिनेता भी है, अभिनेत्री भी हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में आए हैं और इनको जो आज तक पर्दे पर देखते थे आज सामने से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले अफरोज़ खान साहब जो संयुक्त विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि उनका जनपद मुजफ्फरनगर में मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, जैसे कि आप जनपद मुजफ्फरनगर के गांव कुटेसरा में आए और सभा को संबोधित किया, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार जो फेमस है, लोग उन्हें अब तक पर्दों पर देखते आए, वो आज जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी, आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए, आपका आने का जो पर्पज़ है वो क्या था? सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से इस चैनल के जितने भी लोग हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं और ख़ासकर अपने अरशद जी का धन्यवाद करते हैं चूँकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है कि संयुक्त विकास पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता अरशद सलमानी जो इतना बड़ा न्यूज़ एंकर भी है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। और मेरे साथ बॉम्बे से वंदना गौतम जी, मेरी छोटी बहन, और भी उनकी सिस्टर शिवानी जी, निहाल खान जी, छत्रपाल मौर्य जी, रन्नू जी और नौशाद त्यागी जी, आशू अलवी जी, बहुत सारे लोग। मैं भाई अगर मैं किसी का, इतने लोग आ गए हैं इस माहौल में, प्रोग्राम में, कि मैं सबका नाम नहीं ले सकता। और मलिक साहब जिनके यहाँ पे अभी जस्ट प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने खाना खाया, बहुत सबका प्यार सम्मान। देखिए, मुजफ्फरनगर आने का मकसद ये है कि जो यहाँ से बिगुल फूकना था, प्रभारी जी और छत्रपाल मौर्य जी ने कहा था कि अध्यक्ष महोदय हम लोग की तैयारी ज़मीनी स्तर पर बहुत है और मेरी गुफ्तगू आपसे भी हुई थी, तो अभी आपने भी सबने ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम सीमा पे है और ख़ासकर 3 बिरादरियों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी और यादव बिरादरी, और बाकियों के लिए तो कुछ है नहीं। और जब बात होती है कागज़ में, हम लोग बम्बई में देखते हैं कि कागज़ में उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया प्रदेश है, लेकिन बाद में पता लगता है कि यहाँ पे बदमाशी चरम सीमा पे है, लड़कियों का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, रिगार्ड नहीं है। जिस तरह से हमारे देश के अंदर पूरे भारतवर्ष में सलमानी साहब बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के बराबर उत्तर प्रदेश है आबादी में, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का हाल हो रहा है आज, ये तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है। यकीन जानिए जो हम लोग देख रहे हैं, आंकड़ा जो बता रहा है कि योगी जी का शायद ये 6ठा या 7वां साल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बता दे कि कितने लोगों को रोज़गार दिया है,
कितने गन्ना किसान का तुम गन्ना का जो माफ़ी है, कर्ज माफ़ी कितने लोगों का किए हो, कितनी महिलाओं को तुमने सम्मान दिया है। आज जो ये लॉलीपॉप मिला संसद भवन में कि महिलाओं को हमने 33% आरक्षण दिया, यकीन जानिए ये 2029 या 30 में भी लागू नहीं कर पाएंगे। अगर लागू करना तो आपके पास लोकसभा में भी ताकत थी, राज्यसभा में भी ताकत थी, आपने क्यों मोहर नहीं लगाया? आप महिलाओं को 33% दे देते, हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी होती, हम तो खूब डांस करते, चूँकि संगीतकार भी हो ना, चूँकि महिलाओं का सम्मान संयुक्त विकास पार्टी दिल से करती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माशाल्लाह हमारी जितनी बहनें हैं और सब एकदम प्राउड करती हैं कि मेरा भाई एकदम ये है, दिल से मानता है बहन। दूसरी चीज़, आज ये कहते कि भारत के अंदर हमारा $5 ट्रिलियन बन रहा है। भैया $5 ट्रिलियन की बात छोड़ो, हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान के ऊपर कर्ज है वो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती कि हमारे देश पे कितना कर्ज है विदेशों का? बेहिसाब कर्ज है। दूसरी चीज़ आ जाइए, जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, क्राइम ब्रांच का, हमको तो ईडी के बारे में प्रॉपर उतना मालूम ही नहीं था अरशद भाई, यकीन जानिए। अब यार ईडी क्या होता है? बोले भैया ईडी होता है, ईडी का स्थान नाम आता है, लोग कांपने लगते। आज देखिए ईडी को ड्रा के अब मेरा एक सवाल है कि अगर 56 इंच का मोदी जी का सीना है तो अफरोज खान ढोलक तबला म्यूजिक डायरेक्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त विकास पार्टी का पूछता है कि 38 पार्टी को संगठित क्यों कर रहे हो? 38 पार्टी के लोगों को अपने साथ क्यों मिला रहे हो? अगर मोदी जी के ही नाम पे चुनाव जीतने की बात होती है तो ताल ठोक के आओ ना मैदान में। आप क्यों 38 पार्टी को लेके चल रहे हो? और उसके बाद बोलते हो देखो हमारा कटाच नहीं है, कोई भी भारत में सरकार बने, चाहे संयुक्त विकास पार्टी का प्रधानमंत्री बने, संयुक्त विकास, भैया हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। पहला काम जो देश हित में, समाज हित में, महिलाओं का सम्मान, युवाओं का रोजगार, और जिस तरह से आपको एक बात और बता दूं अर्शद भाई कि वंदना जी हैं बॉलीवुड अभिनेत्री, इस चैनल के माध्यम से, और मैं बहुत खुल के बताता हूं कि बॉलीवुड का इतिहास जब से बॉलीवुड बना है, बॉलीवुड का इस्तेमाल हर सरकार ने किया, लेकिन कभी भी बॉलीवुड के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। कोरोना काल में मैं लगातार बॉम्बे में था, आप लोगों के संपर्क में था, लेकिन कोरोना काल में बॉलीवुड में बेचारे लोग इतने मरे, अल्लाह माफ़ करना, सरकार की तरफ से कोई भी नहीं गया कि भाइयों बहनों आप लोगों को मिलने जा रहा है 2-2 लाख रुपए का इनाम, कुछ नहीं मिला। और अगर डांस करवाना होगा, गाना गवाना होगा, कुछ भी करना होगा तो बॉलीवुड वाले को फ़ोन चला गया, हाँ भाई इतनी जगह पे इतने बजे आ जाना, डांस करना है। अरे तो क्या बॉलीवुड पॉलिटिकल पार्टियों का एक हंसी का और क्या उसको बोलते हैं यूज़ एंड थ्रो का माहौल है क्या? मैं आज संयुक्त विकास पार्टी में 5000 से ज़्यादा बॉलीवुड के लोग हैं। मैं बता देना चाहूँगा कि जो समय आ रहा है या समय आ चुका है, जिस दिन केंद्र में छत्रपाल मौर्य जैसे लोग, रन्नू सिंह जैसी महिलाएं, सपना यादव हों या वंदना जी हों या और जितने भी अगर हमारी बहन और भाई वहाँ पहुँच गए, नौशाद त्यागी जैसे, आशु अलवी जैसे पहुँच गए, तो इनको फ़ोन करके मैसेज करूँगा कि आज बोलो इनका कुंडी खोलो और इनकी बैंड बाजा बारात बनाओ। चूँकि देखो हम लोग फुल बहुमत से तो अभी आने वाले नहीं है, हम झूठ बोले मीडिया के माध्यम से कि हम पूरा 542-43 सीट जीत रहे, नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इस बार चुनाव में जिस तरह से छत्रपाल मौर्य जी, नौशाद त्यागी जी और उनकी टीम मेहनत कर रही है, यूपी में भी खाता खुलेगा और हिंदुस्तान में भी खाता खुलेगा इंशाल्लाह। और जिस दिन ये खाता खुलेगा तो फिर ढोलक तबला के साथ आवाज़ें आएंगी और यही आवाज़ आएंगी कि मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। अच्छा, जैसे कि माना जा रहा है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो आंदोलन में लगे हुए हैं कि वो जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि और तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। आप मुंबई से जैसे चलकर आ रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप भी भाईचारे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संयुक्त विकास पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है जनपद मुजफ्फरनगर की जनता को भाईचारे के लिए? भाईचारे के लिए मैं पूरे मुजफ्फरनगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश से मैं शुरू से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भैया जितना हो सके जोड़ने का कार्य करो, तोड़ने में कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर संगीत में हम लोग हारमोनियम बजाते, एक तार अगर टूट जाता है तो
हमारे हारमोनियम का जो आता ना सारेगामा पाधा निसा, वो सुर बिगड़ जाता है। तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और उन पर मेरा इशारा है जो अगर हमारे देश को बांटने का कार्य करेंगे, संयुक्त विकास पार्टी डायलॉग नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे और कहीं भी हम लोग चुकते भी नहीं अगर कहीं से कुछ बातें आती है सामने। और रही बात राहुल गांधी जी की बात है, तो राहुल गांधी जी का तो मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। अगर उनको लीडरशिप करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे अगर जो मोदी जी को जवाब देने की बात आती है तो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता जब तक लीडरशिप राहुल जी प्रॉपर जब तक लर्न नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट मान सम्मान, ये भारत जोड़ो पूरे इंडिया घूमने से कुछ नहीं होने वाला। आप प्रॉपर उस आइडियोलॉजी को फॉलो कीजिए, तब आप विपक्ष को सही जवाब देंगे। आज संयुक्त विकास पार्टी का संगठन, यकीन जानिए सलमानी साहब, कांग्रेस और बीजेपी से ज़्यादा मजबूत है। आज हमारे पार्टी के किसी बंदे को कोई छू के दिखा दे गलती पर तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने तो 38 पार्टियों का सहयोग लिया है। उधर कांग्रेस ने इंडिया के नाम पे संगठन तैयार किया है, बहुत सारी पार्टी अपने साथ जोड़ने का काम किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव पूरे भारत के अंदर होने जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि आप भी किसी ना किसी दल से अपना गठजोड़ करेंगे, खाली अपने दम पर संयुक्त विकास पार्टी लोकसभा चुनाव को पूरे भारत में अकेले लड़ने का काम करेगी, जबकि संयुक्त विकास पार्टी बिहार से और उत्तर प्रदेश से जो विधायकी चुनाव होते हैं एमएलए के, वो लड़ चुकी है। तो लोकसभा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किसी संगठन का, जो राजनीतिक संगठन है उनका सहारा लेंगे, खाली अपने अकेले दम पर लड़ने का काम करेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकला चलो, एकला चलो, हमारा आइडियोलॉजी उनके साथ जुड़ता नहीं है भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारी पार्टी के कोई भी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो जीत के जाते हैं, वहाँ हम अंदर से अलायंस करेंगे, अंदर से अलायंस करेंगे, हम मंत्रालय भी दिलवाएंगे अपने लोगों को इंशाल्लाह, लेकिन बाहर से नहीं समर्थन करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चला जाऊँगा तो उससे अच्छा नहीं कि फिर मैं अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूँ तो इसका क्या मतलब है? उनकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं करती, हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा, एक सवाल और, जनपद मुजफ्फरनगर एक बहुत ही मतलब ये मानिए कि बॉलीवुड स्टारों की बहुत कदर करता है और बॉलीवुड में जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं युवा। अगर जनपद मुजफ्फरनगर से कोई युवा संयुक्त विकास पार्टी के किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी के माध्यम से आप तक पहुंचता है, तो क्या आप ये उसको बॉलीवुड में उसको जो है बढ़ाने का काम करेंगे? 100 नहीं 200% मुजफ्फरनगर नहीं, हम लोग कई राज्यों से कई बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और अगर कोई सिंगर है तो उसको तो मैं कभी भी लता जी के स्टूडियो में रिकॉर्ड करा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ताकत खुद की है। और एज ए आर्टिस्ट कोई आना चाह रहा है या किसी भी डिवीज़न में आना चाह रहा है तो वंदना जी हैं, और वंदना जी की टीम है, वंदना जी का खुद प्रोडक्शन हाउस है, अभी वंदना जी की एल्बम भी लॉन्च हुई है, तो कोई भी वेलकम है, उनके लिए दिल से स्वागत है। अच्छा, जैसे कि लोकसभा चुनाव हैं, तो आपने अब तक कितनी जगह, कितने जनपदों में, कितनी लोकसभाओं पे अब तक अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है, और अगर वो की है तो किस जनपद में किसका नाम है, किस लोकसभा पर आपका कौन प्रत्याशी है, उनका नाम जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम। नौशाद त्यागी सहारनपुर से लड़ रहे हैं और एक दूसरे शहजाद त्यागी मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं, और बाकी प्रदेश अध्यक्ष हमारे मौर्य जी, छत्रपाल मौर्य जी, इनके पास सारी लिस्टें बनी हुई है, और नौशाद त्यागी जी जो हैं दोनों प्रभारी और अध्यक्ष मिलकर हमें बहुत जल्दी लिस्ट सौंपेंगे, उसमें रन्नू सिंह का भी किरदार है और तमाम लोग हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बताया मुझे कि 30 से ज़्यादा कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं इस वक्त। चलिए, आपका धन्यवाद। अब मैं बात करता हूं, मैं आज तक जो देखा है, एक परिवार के लोग अगर पार्टियों में है, एक बहन अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो दूसरी बहन कांग्रेस में है, एक बहन अगर बसपा में है तो दूसरी बहन सपा में है। मैं देख रहा हूं कि दोनों बहनों का बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मैंने खाना खाते भी देखा, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा प्यार है। और दो बहनें पहली बार किसी एक पार्टी में देख रहा हूं जो कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत कर रही है और संयुक्त विकास पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। तो मेरा मन चाह रहा है क्यों ना बात कर ली जाए। वंदना गौतम एक ऐसी अभिनेत्री हैं, बहुत फेमस है, पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है, विदेशों में भी इनकी पहचान है। और वंदना गौतम के जनपद मुजफ्फरनगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में और कई
प्रदेशों में और देश के अंदर बहुत फैन फॉलोवर है। यहाँ भी इनके हज़ारों फैन फॉलोवर है। जब से ये आई है, मोहब्बत देख सकते हैं आप कि कैमरे की हम डाल रहे हैं नज़र, बहुत सारे लोग अभी भी रुके हुए हैं, जबकि शाम का समय हो गया, दिन छिपने को है। पर वंदना गौतम जी के लिए इतना प्यार जनपद मुजफ्फरनगर के युवा रखते हैं कि वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहे। आज भी इनके पीछे खड़े हैं साइड में युवा। तो मैं बात करना चाहूँगा वंदना गौतम जी से और उनकी बहन शिवानी, जो पार्टी के लिए काम कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है। ऐसा क्या उनको नज़र आता है कि शिवानी जी भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है? सबसे पहले हम आपको नमस्कार करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से और बात करना चाहेंगे जनपद मुजफ्फरनगर के कुटेसरा में आप आए हैं। वंदना गौतम जी, पहले भी आप यहाँ पे आए प्रचार प्रसार के लिए पार्टी के लिए, आज जो आप यहाँ आए, आपका मेन उद्देश्य क्या रहा और आपने यहाँ पर आने के बाद जो सीटें क्लियर की है, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं तो मेरा अधिकार है आपसे पूछने का, मैं उनके नाम जानना चाहूँगा और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके लिए बात करना चाहूँगा कि क्या पार्टी की आइडियोलॉजी है। देखिए, ऐसा है, आज का जो प्रोग्राम था बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। यहाँ से हमारे प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, तो उनको हमने पूरा सपोर्ट किया है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी संयुक्त विकास पार्टी है और इसका जो मेन थीम है वो है सभी दलों को, सभी लोगों को संयुक्त रूप से एकत्रित करना। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में कोई फ़र्क नहीं किया जाता और उन सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। अभी आप देखेंगे कुछ सत्ताधारी सरकार हैं जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कर रही हैं, भाई भाई में झगड़ा करा रही हैं। इससे देश खोखला हो रहा है, टूट रहा है, क्योंकि आपस में भेदभाव बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले चलती थी, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ों की कूटनीति थी ना, भारत तोड़ो राज्य करो। लेकिन अभी सत्ताधारी सरकार तो अंग्रेज़ों से भी गई गुजरी हो गई। वो तो ऐसे भारत को तोड़ रही है जो ऑलरेडी मतलब इकट्ठा था। अब भारत अंदर से टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है। दूसरी बात ये है कि बहुत ही अफसोस की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे हैं, वहाँ जाकर नई नई नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, बहुत सारा समय विदेशों में दे रहे हैं। उसी बीच भारत में आए दिन कोई ना कोई ऐसा क्राइम हो जाता है। जैसे महिलाओं का अगर हम बात करें, महिलाओं के बारे में अभी रिसेंट कुछ ऐसे क्राइम हुए हैं कि महिलाओं के साथ कुकर्म हुए और उसके बाद उनको जला दिया गया है। लेकिन इस मामले में ठीक है, अगर एक्शन होता भी है, पहले तो सडन कोई एक्शन आजकल होता नहीं है हिंदुस्तान में, मान लीजिए हो भी जाता है, कोई एक्शन होता भी है, लेकिन जिसके साथ क्राइम हुआ, जिसके साथ घटना घटी, तो क्या उसको वापस ला सकते हैं? महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं हैं, वो पढ़ाई करने जाती हैं तो वो घबराती हैं, किसी ऊंचे पोस्ट पर बैठती हैं तो वो घबराती हैं, उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। जैसे कि अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अफरोज़ खान जी ने बताया कि अभी महिला बिल आया था, ठीक है, महिला बिल को पास कर दिया, पर कूटनीति देखो, इस सरकार की चालाकी देखो, उसको आने वाले मतलब इस वाले में नहीं, आने वाले चुनावों में उसको पास करेंगे। तो ये चीज़ जो है ना, इनका माइंड ब्रेन पावर दिखाता है। और जो हमारे देश की भोली भाली जनता है, उसको वो अपनी मीठी मीठी बातों में कहते हैं ना, एक अच्छी राजनीति की बातें करते हैं, नीतियाँ बताते हैं कि देश को कैसे वो हाई फाई लेवल पे ले जाएंगे, युवाओं को नौकरियां दिलवाएंगे। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी काम इस सरकार ने नहीं करा, सिवाय विदेश यात्राएं करने के अलावा, विदेशों में पैसे लगाने के अलावा। इतने सालों में जब से सरकार आई है, रोज़गार के कितने साधन आए हैं, रोज़गार कितना ठीक हुआ है? तो जहाँ तक है, कहीं पर भी कोई रोज़गार नहीं मिला है। कहने की बात है 20 लाख रोज़गार दिए हैं, इसका कोई भी मापदंड नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए सब कुछ है। और ज़ीरो बैलेंस से जो है खाते खुलवाए थे गरीबों के, उनके अकाउंट्स में कोई पैसे नहीं आए हैं। गरीब जैसे जीवन पहले काट रहे थे, हमारे गरीब भाई बहन हैं, उनका जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। जैसा पहले था आज भी बिल्कुल वैसा ही है, जीवन में कोई सुधार नहीं आया। क्यों? हमारा भारत कब आगे बढ़ेगा? तो अगर ऐसी सरकार आती रही, इन लोगों के भरोसे रहेंगे, तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये एक हिंदू मुस्लिम का खेल चलता रहेगा और इसी वजह से भारत टूट के एकदम जर्जर हो चुका है और आगे भी शायद और ज़्यादा ये सब बढ़ता जाएगा, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। लेकिन जो हमारी पार्टी है संयुक्त विकास पार्टी, इन सभी बातों का विरोध करती है। आने वाली इलेक्शन में हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे, इसका हम इसलिए दावा कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो नीतियाँ हैं वो जिसे कहते हैं जनता के विरुद्ध नहीं है। जनता जैसी होनी चाहिए, खुशहाल, हम एक भारत को खुशहाल देश बनाना चाहते हैं। ये पावर जनता को है, किसे वोट देगी, हम जनता के लिए अच्छा कार्य करेंगे और हम जीत कर आएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी लोगों से भी यही मेरी अपील है कि वो जो हमारे संयुक्त विकास पार्टी के प्रत्याशी खड़े हों, कंटेस्ट करें इलेक्शन में, उनका सहयोग दें।
क्योंकि वो ये जो सत्ताधारी सरकार चल रही है, जिनकी कूटनीति से भारत कभी आगे नहीं बढ़ा, उत्तर प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ा। और आप तो देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र राज है, उत्तर प्रदेश में मैं कहती हूँ हिटलर राज है। क्योंकि जो पुलिस वाले एक ही आदमी के पीछे लगे रहते हैं, वो बोलेगा तो कोई ना कुछ होगा, वो नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर कोई न्याय नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का शासन बिल्कुल ख़राब है, अस्त व्यस्त है, पानी बिजली हर चीज़ की समस्या है। तो आज के समय में जो मेरा नज़रिया है, उत्तर प्रदेश को सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसमें कहीं ना कहीं गलती ये होती है, उत्तर प्रदेश की जनता भोली भाली है, गलत प्रत्याशियों को जिताकर एक सरकार यहाँ पर बन चुकी है जो यहाँ पर गलत कर रही है। तो अभी क्या इलेक्शन में उनको एक मौका मिलेगा सही बात को सोचकर सही फैसला लेने का। बिल्कुल संयुक्त विकास पार्टी के प्रत्याशी को अगर जिताएंगे तो उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलेगा। धन्यवाद वंदना जी। हम बात करना चाहेंगे अब शिवानी जी से, क्योंकि वो एडवोकेट है, वकील है, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी नज़रों में क्या नज़र आता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं इसमें। और जैसे कि मैं यहाँ आई SNVP पार्टी में, तो मिस्टर अफरोज़ खान जी हैं, तो इन सबसे मिली हूँ, तो मुझे पता चला है कि जो SNVP पार्टी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर ये पार्टी आती है फ्यूचर में तो आई थिंक जितनी भी कमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे वादे करे गए हैं पास्ट में, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वादे झूठे किए गए हैं। इतनी लाख नौकरियां होंगी, नौकरियां है नहीं। सिलेंडर होंगे, गैस मिलेगी, वो भी नहीं है। पेट्रोल भी महंगा है, कहते हैं पेट्रोल सस्ता होगा, मतलब हर एक चीज़ में झूठ ही बोला गया है। अच्छा, महिला सुरक्षा और रोजगार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब ये सरकार बनी तो उससे पहले मोदी जी ने वादे किए थे, तो आपका क्या कहना है, ये उन वादों पर खरा उतरी है या नहीं सरकार? नहीं, बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। और बेरोज़गारी बहुत है आज भी। आज आप देखेंगे इंडिया में बहुत बेरोज़गारी है, रोज़गार कहीं पर भी नहीं मिला है। महिला सुरक्षा पर क्या कहना चाहेंगे आप? महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे यूपी में भी, राजस्थान में भी नए नए केस आ रहे हैं, महिलाओं की बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। यहाँ तक कि एटलीस्ट आप ये देखेंगे इवन 8 o'clock के बाद कोई महिला घर के बाहर जाना सेफ नहीं फील करेगी, सिक्योरिटी नहीं है। चलिए, धन्यवाद। अब संयुक्त विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं संयुक्त विकास पार्टी में काफ़ी हलचल आई है और कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार बनते जा रहे हैं। और छतरपाल मौर्य जी, उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोकसभाएं हैं सब पर प्रत्याशी उतारने की जिम्मेदारी छतरपाल मौर्य जी को दी गई है, उनके कंधों पर है। वैसे तो वे युवा है, बहुत मजबूत कंधों वाले हैं, फिर भी हम बात करना चाहेंगे जी, आप संयुक्त विकास पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसा माना जाता है अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया, अपने प्रत्याशी जिता लिए, तो उनको आसानी हो जाती है पूरे भारत के अंदर सरकार बनाने में। अफरोज़ खान साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संयुक्त विकास पार्टी के, उन्होंने आपको ये जिम्मेदारी दी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी लोकसभा पर आपने प्रत्याशी खड़े किए हैं? क्योंकि 2024 मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, बिल्कुल समय करीब आ चुका है, तो आपकी जो लिस्ट है उसमें कितनी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभाएं हैं और कितनी लोकसभाओं पर आपने प्रत्याशी उतारने का काम किया है? सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँ, जब से मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, 2022 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले मैं प्रदेश महासचिव था और राजस्थान प्रभारी भी था, साथ में उत्तराखंड भी प्रभारी था, पर सारे पद मैंने छोड़ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का पद मैंने संभाला। और मैं सभी अपनी टीम को पहले तो धन्यवाद कहूँगा कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम कर रही है। दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा कि आप लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी लड़ाएंगे। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 में अभी तक हमने 30 सीटों पे कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं, जिसकी लिस्ट हमारे पास है। और जैसे फतेहपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, कौशाम्बी हो गया और आपका अमेठी भी हमने फाइनल कर लिया है। तो ऐसे कई ज़िले हैं जो पूरी लिस्ट देखने के बाद ही मालूम पड़ेगी। तो हमारी जीत भी क्या कहते हैं, कम से कम 30 में अभी हम कागज अरमान लगा रखे हैं कि 50% सीटें हम जीत के लाएंगे, क्योंकि 30 कैंडिडेट हमारे कंप्लीट हुए हैं। तो इसमें हम 15 सीटें निकालने की हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी सीटें निकलेंगी। अच्छा, देश के अंदर जैसे कि देश फिलहाल अगर देखा जाए, हम जनता से बात करते हैं तो लोग आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। देश के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, इसके लिए आप देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या अपील करेंगे जो मौजूदा सरकार है? देखिए, मौजूदा सरकार हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी हैं और योगी जी की तानाशाही केवल विपक्ष पार्टियों के ऊपर चल रही है या कमज़ोर वर्ग के ऊपर चल रही है। अभी मैं आपको हाल का ही 1 महीने पहले का
आपको जागता सबूत दे सकता हूँ। आपने चैनल में देखा होगा, कई टीवी चैनल ने भी दिखाया, पेपरों में भी निकला कि केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी जनपद में उनके लड़के ने 4 करोड़ की ज़मीन हड़प ली। बुलडोज़र बाबा नहीं चले। अभी कोई सपा का होता या संयुक्त विकास पार्टी का हो या अदर विपक्ष पार्टी का होता या कोई कमज़ोर वर्ग का होता या और कोई अदर आदमी होता तो उसके घर में बुलडोज़र चल जाता या मुस्लिम समाज का होता। मैं हिंदू धर्म में हो या ना हो, मुस्लिम धर्म का जरूर होता तो उसके यहाँ बुलडोज़र चल जाता। मैं मौर्य समाज से होके और मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि योगेश मौर्य के घर में और केशव प्रसाद मौर्य के घर में बुलडोज़र नहीं चला, ये अन्याय ही तो है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी है। सैया भय कोतवाल तो काहे का डर, ये कहानी चल रही है। जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर यूनियनों का जोर है और जब भी कोई भारतीय किसान यूनियन धरना देती है तो वो कहते हैं कि पहले तो लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये उनका नारा है, ज़्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस नारे के लिए आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़े हैं चोरों से हैं। इसके लिए भी हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले हमारे गोरे अंग्रेज लोग थे, उनसे लड़े। आज वही अंग्रेजी शासन फिर लागू करने जा रही है बीजेपी सरकार, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा बीजेपी वही पुरानी रीतियों को अपना रही है। जीएसटी ले आई। आज हमारा बच्चा का अगर पढ़ने जाता है, छोटा बच्चा प्राइमरी में पढ़ने जाता है, उसके लिए पेंशन नहीं मिलती। पेंशन आज का अगर 2 रुपये की मिलने वाली 5 रुपये की पेंशन मिल रही है, 28% जीएसटी लगा रहे हैं, 18% जीएसटी लग रही है। कभी पढ़ाई में जीएसटी लगी है? नहीं लगी। ये सरकार 9 साल के उसमें जीएसटी लगा रखी है। साथ में खाने पीने की सामग्री में कोई जीएसटी नहीं थी, आज उसमें भी जीएसटी लगा दिए। तो बेरोजगारी तो बढ़नी है, रोजगार है नहीं किसी के पास। अच्छा, जैसे कि जब से प्रदेश अध्यक्ष आप बने हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में क्या नज़र आ रहा है? फिलहाल संयुक्त विकास पार्टी, जैसे कि आपने यहाँ पे अपने अभी 80 में से 30 प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो क्या पूरी सीटों पर आप प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं? बिल्कुल जी, क्या कहते हैं, हर सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। नहीं तो लास्ट में जिस तरह हमने पहले लोकसभा चुनाव में हमने लड़े थे, करीब 45 सीटों पे लड़े थे, उसी तरह 45 सीटों पे फिर लड़ेंगे। धन्यवाद आपका छत्रपाल मौर्य जी। अब मैं नौशाद त्यागी से बात करूंगा। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनको बुला लें अपने पास। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अफरोज खान साहब जो कि उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में पहुँचे हैं। शहजाद त्यागी, जिनको मुजफ्फरनगर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया, शहजाद त्यागी संयुक्त विकास पार्टी ने शहजाद त्यागी को जनपद मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी घोषित किया है। वही सहारनपुर से नौशाद त्यागी को घोषित किया है। यहाँ पर युवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आए हुए हैं, उनसे भी 2 बात कर लेते हैं। जी, जैसे कि जनपद मुजफ्फरनगर में आए, आप जनता के बीच हैं, उससे पहले मैं नौशाद जी से कहना चाहूँगा अफरोज खान साहब को बुला लें और आप दोनों को आशीर्वाद दें, आपसे बात होगी। जी, निहाल खान साहब, आप ये बताइए, जनपद मुजफ्फरनगर की सरजमी पर आप दूसरी बार आए हैं, आपको जनता के बीच आकर कैसा लगा? देखिए, मुजफ्फरनगर में पहले भी आ चुका हूँ और जो हमारे बड़े भाई हैं नौशाद त्यागी जी, इनसे हमें पहले भी बहुत प्यार मिला है और जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही, हर बार जब भी आते हैं तो बहुत प्यार मिलता है और इन्होंने हमारा बहुत सम्मान करा, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है यहाँ। आज जो हमने प्रोग्राम किया है वो भी बहुत अच्छे से इन्होंने करवाया है हमारे भाई नौशाद त्यागी जी ने। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे पार्टी के लोग हैं इसी तरह से आगे काम को करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें पार्टी से, और जो हमारे पार्टी के विचार हैं वो लोगों तक पहुँचाते रहें। मैं अरशद अमीर, फ्रीडम ऑफ राइटिंग से देखते रहिए। धन्यवाद।